हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं और आज हमारी है क्लास नंबर 6। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी वो हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे एप्लीकेशन में जाकर अपनी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके साथ में जो आज हमारा टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग ऐप सपोर्ट सिस्टम में। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 1 जो है वो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है कि टीचिंग का जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या होता है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होगा, जो आवश्यक ऐसी चीजें होती हैं जिनके उपयोग से हम टीचिंग को और भी अच्छे से कर पाते हैं। जैसे पहले ज़माने में जो स्टूडेंट्स देखते थे वो एक क्लासरूम को इस तरीके से बनावट देखते थे कि एक ब्लैक बोर्ड होता था, टीचर्स होते थे तो टीचर्स यहाँ पर बैठकर पढ़ा रहे होते थे, स्टूडेंट्स उनको फॉलो कर रहे होते थे, उनको सुन रहे होते थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होता था तो डायरेक्ट टीचर से पूछते थे, उसके बाद उसका आंसर कर। ठीक है, ये पुराना सिस्टम था। लेकिन अब हमारे पास सपोर्ट सिस्टम के नाम पर या फिर कहा जाए कि सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ में कुछ टीचिंग एड्स के माध्यम से हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टीचिंग को बहुत यूजफुल बनाती हैं, आसान बनाती हैं, समझने में बहुत आसान हो जाए ऐसा बनाती हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। वही सारी चीजें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कहलाती है। जैसे कि पहले जमाने में बहुत बेसिक जो चीज होती है सपोर्ट सिस्टम में वो होती है चौक, एक ब्लैक बोर्ड और एक डस्टर। ठीक है, इन सारी चीजों के माध्यम से आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अगर हम आधुनिक तरीके में देखा जाए तो हमारे पास आज बहुत सारी चीजें हैं। डिजिटल वर्ल्ड में है हम तो डिजिटल बोर्ड होता है। इसके साथ साथ में डिजिटल इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को जो कॉन्सेप्ट होता है उससे समझाने में मदद करते हैं। वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में भी हम जो हमारा विषय होता है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वह होता है जो कि टीचिंग को यूजफुल बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, रिसोर्सेज दैट हेल्प इन टीचिंग, वो सारे रिसोर्सेज जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं वो हो जाएंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर यूजिंग रिसोर्सेज एंड गाइड हाउ टू टीच। स्टूडेंट्स को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो किस तरह से पढ़ाएं, कैसे बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझाएं ताकि जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पाए, उनके माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। तो वो सारी बिल्डिंग का काम जो करते हैं वो सपोर्ट सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं, एक बहुत छोटी सी चीज है। जब हम किसी ऐसे विषय को पढ़ रहे हैं जो कि साइंस का है, ठीक है, साइंस का है। अब मान लेते हैं मैं एक टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे पढ़ने बता रही हूँ जैसे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रहे हैं तो एक तरीका तो ये होता है कि हमारे पास एक चार्ट हो, उस चार्ट में बहुत सारे फिगर्स हो और जो सारे फिगर्स ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रहे हो। तो एक ये तरीका होगा समझाने का जो कि पुराने तरीके से मिलता जुलता है। अब हमारे पास क्या हो जाए कि कुछ ऐसे वीडियो फॉर्मेट हो, है ना, जो कि ह्यूमन बॉडी को एक एक बारीकी से, कहाँ से कौन सी वेन्स जा रही है, कहाँ से कौन सी नसें जा रही हैं, कौन सी कहना चाहिए कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इस तरीके के वीडियो फॉर्म में मिल जाए तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यही सारा काम क्या करते हैं, ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम करते हैं। ठीक है, अ गुड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू टीचर्स इन डिलीवरिंग द कंटेंट इन इफेक्टिव मैनर टू लर्नर। ठीक है, स्टूडेंट्स को बहुत इफेक्टिव मैनर्स में समझाने में मदद करते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल मेथड, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक टीचर है जो कि पढ़ा रहे हैं, इनके सामने ग्रीन बोर्ड है और इन्होंने चौक के माध्यम से उसमें अपने लेक्चर को डिस्क्राइब किया है जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये पुराना हमारा सिस्टम है जिससे मैक्सिमम अभी भी पढ़ाई होती है। ठीक है, एक्सप्लेनिंग दिस ओरली, अब उससे समझाने का क्या तरीका रहेगा, जो कुछ भी लिखा जाएगा उसको ओरली समझाया जाएगा। जो अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर किया जाएगा। अब जो भी स्टडी होगी, कंडक्टिंग केस स्टडी,
और उसके बाद में कंडक्टिंग एक्टिविटी, इसके बाद में इससे जुड़ी हुई कुछ केस की स्टडीज की जाएंगी, कुछ एक्टिविटी स्टूडेंट्स को दी जाएंगी जिससे वो सॉल्व करेंगे। एक पुराना मेथड है जिससे मैक्सिमम पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है। अब ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं, जो पुराने टूल्स हैं, उसमें क्या क्या आते हैं जो हमेशा से हम इस्तेमाल करते आए हैं। देखिए, पेंसिल हो गया, ये ज्योमेट्री का जो इक्विपमेंट है वो होता है, स्केल होता है, सीजर होती है, कैलकुलेटर होता है, बुक्स होती हैं। ये सारा ज्योमेट्री बॉक्स का मटेरियल है जो कि हम यूज़ करते आए हैं, जो कि आपको मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन होता है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट हैं वो हमारे पारंपरिक है, मतलब पुराने टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। मतलब मॉडर्न यानी कि आधुनिक हो गए हैं, और आईसीटी का मतलब तो आप जानते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ड। ठीक है। तो जैसा कि जब हम आईसीटी की बात ही कर लेते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले तो आ जाता है क्या, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है जिसके अंदर अगर इंटरनेट की सुविधा भी है, तो ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक बॉक्स हो जाता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे प्रेजेंटेशन स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है। तो टीचिंग बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक एलसीडी, एलसीडी स्क्रीन के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, हाई टेक इक्विपमेंट के माध्यम से जब कराया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम कहलाएगा। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट teaching so that content information can be delivered in more effective and ऑप्टिमाइज्ड वे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उपयोगी तरीके से, बहुत अनुकूलित तरीके से आपको हर एक इंफॉर्मेशन को कम समय में पहुंचाया जा सकता है इन माध्यम से। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आगे, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मॉडर्न आईसीटी बेस्ड मेथड्स। तो कौन कौन सी मेथड्स हैं जो कि हैं इसके अंतर्गत। तो टीचिंग यूजिंग डिजिटल बोर्ड, जैसा कि आजकल स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड कंपलसरी हो गए हैं, जिनमें वीडियोस के माध्यम से, ऑडियोस के माध्यम से, बहुत सारे प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। यूजिंग कंप्यूटर लैपटॉप, अब अगर आप डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। यूजिंग माइक्रोफोन इन द क्लासरूम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ कुछ समझाना है, आवाज़ नहीं पहुंचती है तो आप माइक्रोफोन की मदद ले सकते हैं। एडवांस लैब, बहुत अच्छी लैब्स बनने लगी हैं, हर एक सब्जेक्ट की लैब बनती है ताकि स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स भी लेबोरेटरीज में बेकस के माध्यम से समझाया जा सके। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि पारंपरिक जो तरीका है पढ़ाने का और पारंपरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा है या ये मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। आप में से जो स्टूडेंट्स जिस बात के लिए एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं आगे, मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टूल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे हम ये पढ़ाई करते हैं। तो लैपटॉप और कंप्यूटर वो तो बेसिक सी चीजें हैं। ई बुक, पीडीएफ, सीडी, डीवीडी, प्रोजेक्टर, डिजिटल व्हाइट बोर्ड आजकल ये बहुत चलन में है, ऑनलाइन गेम्स एंड पजल्स, ये सारी चीजें भी उपयोगी होती हैं। अब एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए, दीज आर लर्नर सेंटर टेक्निक, ये बच्चे को सेंटर में रख के, मतलब एक पुअर से पुअर स्टूडेंट है, मतलब जो स्टूडेंट जो है ऐसा है जिसको समझ में थोड़ा सा स्लो आता है, स्लो लर्नर है, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें डेवलप की जाती हैं ताकि हर एक बच्चे को समझाया जा सके। मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड इन लेसर टाइम, बहुत सारा कंटेंट, जैसे मान लेते हैं एक टीचर है जो कि खड़े होकर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, तो वो कितना पढ़ाएंगे, एक ब्लैक बोर्ड में जितना उन्हें लिखना आएगा वो लिख देंगे, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर एक आप वीडियो के फॉर्म में या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं तो उतने ही 40 मिनट्स के टाइम में ही आप बहुत सारा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। देयर इज मोर स्कोप फॉर यूजिंग ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स सच एज डॉक्यूमेंट्रीज। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ऑडियो वीडियो की फॉर्म में जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से सीखने में मदद करती है। अब जैसे मैं एक कहानी है जो कि पढ़ रही हूँ, है ना, और पढ़ रही हूँ तो कुछ बच्चों को अच्छे लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है तो वो बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसी को एक पिक्चर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में आपको डिस्प्ले कर रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से वो कहानी समझ में आ जाएगी, है ना, जिसमें ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो, तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और समझ भी लेंगे।
ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़ने में स्टूडेंट्स को बहुत बुरा लगता है, नहीं समझ आता, अगर मान लेते हैं उनको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हिस्ट्री को पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छे से ये सब वो ग्रैप भी करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे भी, उन्हें याद भी हो जाएगा। यूट्यूब वीडियोस जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, वो भी एक तरह से डिजिटल या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मेथड के ही कारण संभव हो पाया है। ऑनलाइन लेक्चर्स, अब देखिए कल हमने बात करी थी मॉक की, तो मॉक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसी तरीके से वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में और डिजिटली अपना जो कोर्सेज हैं उनको जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी किसी वजह से पढ़ाई छूट जाती है, उनकी नहीं कर पाते, उन तक प्रोवाइड कराता है। एजुकेशनल गेम्स, एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑनलाइन टीचिंग में मदद करती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई कराने में मदद करती है। अब देखिए, मैं अगर आपसे ये पूछ रही हूँ क्वेश्चन के जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो अच्छी हैं या फिर मॉडर्न मेथड्स हैं जो वो अच्छी हैं, उसका पीछे यही रीज़न है कि कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के। वो क्या होते हैं वो हमें देखना है। टीचिंग जो है वो क्या है, डायनेमिक हो जाती है। अब देखिए, डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मॉडर्न टेक्निक को पीछे ले जाने में, क्योंकि इतना सब कुछ होता है कि आपका जो मेन कंटेंट है ना उस पर फोकस हट जाता है, बाकी बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आपको घेर लेता है, टाइम आपका बेकार चला जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, टीचिंग इज वेरी मोर डायनेमिक, टीचर्स नीड टू लर्न एंड रीलर्न न्यू स्किल। टीचर्स को भी अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करते रहना होता है, जो कि आसान बात नहीं होती है। देयर इज टू मच रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ टीचर्स। जी हाँ, टीचर्स की जो अधिकार क्षेत्र है ना उसको कम करते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो घर से ही इतना सारा गूगल पर ज्ञान लेकर आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि टीचर की ज़रूरत ही क्या है, हम खुद ही उसको समझ लेंगे, खुद ही समझ के पढ़ लेंगे। तो वो टीचर की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं। सम मेथड्स, सब मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आर एक्सक्लूशनरी इन नेचर, नेचर से बहिष्कृत होती हैं, मतलब बहुत सारी शिक्षण विधियां ऐसी होती हैं जो कि अलग कर देती हैं नेचर से स्टूडेंट्स को। द टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप सफर्स एंड एज देयर इज लेस टाइम टू डेवलप बॉन्डिंग विद द स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने बचपन में स्टूडेंट्स थे और अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि हमें जो कुछ भी ज्ञान मिलता था हमें लगता था हमारे टीचर्स दे रहे हैं, और उनके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट हमारे अंदर होती थी। वो रिस्पेक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन मॉडर्न टीचिंग मेथड से कम होती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं, गूगल के माध्यम से सीख सकते हैं, इसलिए टीचर की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको बिना टीचर के कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने देखा है कि गूगल पे सिर्फ देखते हैं और उसके बाद आजकल उनको शॉर्ट्स देखने का इतना चस्का लग गया है कि वो सिर्फ जो हेडलाइंस लिखी होती है ना उससे ही पढ़ लेते हैं और सोचते हैं उन्हें पूरा सब कुछ नॉलेज मिल गया, पढ़ लिया उन्होंने, समझ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत डीप में समझाने के लिए एक टीचर की होने की आवश्यकता होती है, जो कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है नहीं। और जब तक उन्हें ये बात समझ में आ पाती है तब तक बहुत देर हो जाती है, तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो बन ही नहीं पा रही है आजकल, जो कि पहले होती थी। पहले एक रिस्पेक्ट होता था जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास होती है फिनिश। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब का जो हमारा एप्लीकेशन है उससे आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो रेगुलरली हमारी क्लासेस करें। थैंक यू सो मच।